नमस्कार। सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 का पहला वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दुनिया देखेगी युवा राहु का जलवा। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 2026 में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करें। तो बात करते हैं, दुनिया देखेगी युवा राहु का जलवा। जी हाँ, आज की दुनिया में चारों तरफ राहु का ही साम्राज्य है। अकूत धन संपदा, आलीशान महल, शानदार वाहन, सुख सुविधा के अनगिनत साधन, कंफर्ट, लग्जरी, ग्लैमर, चतुराई, चालाकी, दुनियादारी, कुछ नया करने की चाहत, कुछ अलग दिखने की चाहत, नए और इनोवेटिव आइडियाज़, शेयर मार्केट, सोशल मीडिया, संचार माध्यम, कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब क्या है? यही तो है राहु। और यही राहु अब युवा हो चुके हैं। और कोई भी ग्रह जब युवा होता है तब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है और वो अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। 2026 में वर्ष की शुरुआत से ही राहु युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और 15 अप्रैल 2026 तक पूरे 3.5 महीने तक युवा रहेंगे। तो युवा राहु सिंह राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु क्या है, राहु किस तरह कार्य करते हैं और कैसे जानेंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आप राहु को नहीं समझेंगे तब तक राहु के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो आइए समझते हैं कि क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं, जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाएं तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है। मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी इस बात के
लक्षण है कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। किसी भी ग्रह का अंश बल जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह युवावस्था में होता है और अब अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। ये आपके सामने 30 दिसंबर 2025 की गोचर कुंडली है और आप इसमें देख सकते हैं राहु का अंश बल। देखिए, राहु का अंश बल है 18 डिग्री। राहु के ऊपर स्टार बना हुआ है और 18 लिखा हुआ है, यानी राहु का अंश बल 30 दिसंबर 2025 को 18 डिग्री था। अब राहु हमेशा वक्र गति से गतिमान होते हैं, तो राहु का अंश बल भी विपरीत दिशा से बढ़ेगा। 18 से 17 होगा, 17 से 16 होगा, 16 से 15 होगा और इस तरह 12 डिग्री तक राहु का अंश बल बढ़ेगा। तो 15 अप्रैल वो तिथि होगी जब राहु का अंश बल 12 डिग्री होगा। ये आपके सामने देखिए, 15 अप्रैल 2026 की गोचर कुंडली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहु का अंश बल है 12 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए वर्ष की शुरुआत से ही राहु का अंश बल 18 डिग्री है और 15 अप्रैल को यानी 3.5 महीने तक राहु युवावस्था में रहेंगे। राहु का अंश बल 18 डिग्री से 12 डिग्री के बीच रहेगा। तो आइए युवा राहु किस तरह का फल देंगे, अब इस पर बात करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि एकादश भाव, लग्न भाव और तीसरे भाव पर पड़ेगी। 2 जून तक देवगुरु भी एकादश भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और राहु आपको अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए मैं बार बार यही कहता आया हूँ कि राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है और अगर आपने इस गोचर का लाभ ले लिया, अगर आपने राहु को समझ लिया, राहु जिस तरह से कार्य करना चाहते हैं उस तरह से कार्य किया, तो राहु का ये गोचर आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। पहली चीज, यहाँ पर राहु गोचर करते हुए अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ दे करके जाएंगे। सडन गेन, चाहे वो शेयर मार्केट से आपको बड़ा लाभ मिल जाए, गोल्ड या सिल्वर में आपने निवेश किया है उससे बड़ा लाभ मिल जाए, या फिर प्रॉपर्टी से आपको कोई बड़ा लाभ मिल जाए, कहीं ना कहीं से अचानक से बड़ा लाभ आपको राहु देने वाले हैं। दूसरी बात, राहु आपके लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करा करके ही जाएंगे। आप नौकरी में हैं, साइड में कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कोई काम शुरू कर सकते हैं, अपने जीवन साथी के माध्यम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं या आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो भी आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे राहु के इस गोचर काल में। तीसरी बड़ी बात, यहाँ पर राहु आपकी सोच में बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। किस तरह से नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्निंग को बढ़ाया जाए, किस तरह से पैसा कमाया जाए, किस तरह बुद्धि से चतुराई से पैसा कमाया जाए, ये चीज़ें राहु आपको सिखा करके जाएंगे। चौथी बात, आप अचानक से कोई नया स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। सम इनोवेटिव बिजनेस इस गोचर काल में आप शुरू कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और पांचवी बात यह है कि आउट ऑफ बॉक्स आपकी थिंकिंग होगी और अचानक से आपका विवाह भी होगा, और विवाह भी गैर परंपरागत तरीके से होगा, लीक से हट करके, परंपरा से हट करके बिल्कुल नए तरीके से आपका विवाह भी होगा। अब यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। 11वां भाव क्या होता है? ये होता है आपके इनकम का भाव होता है। अब देखिए 11वें भाव में ग्रहों का गोचर तो होता ही रहता है। कभी राहु हैं, कभी शनि हैं, कभी गुरु हैं, कभी सूर्य हैं, और ये क्रम लंबे समय से चलता चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारा जीवन तो बहुत छोटा है और हमारे जीवन में ऐसे कालखंड बहुत लंबे समय के बाद आते हैं जब 11वें भाव का भरपूर लाभ हमें मिल पाए। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, गुरु पर पड़ रही है। गुरु धन के कारक हैं, राहु तो अचानक से छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करते हैं। तो ये ज़बरदस्त बदलाव लेकर के आएंगे आपकी आर्थिक स्थिति में। हम जो भी कार्य करते हैं उससे प्राप्त होने वाली इनकम पर 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह का या जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसका नियंत्रण होता है। मेहनत कम करें या ज़्यादा, इनकम कितनी होगी इस बात का फैसला 11वां भाव ही करता है। और आपके 11वें भाव में बना हुआ गुरु और राहु का जो संबंध है ये आपके जीवन में एक ऐसा आर्थिक बदलाव लेकर के आने वाला है जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ और इनकम में एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। आपकी इनकम, आपके प्रॉफिट्स, आपकी डेली इनकम, लोगों के साथ आपके रिलेशंस, आपके फ्रेंड सर्किल, आपकी इच्छाएं और प्रोफेशनल लाइफ, इन सब में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे राहु। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि राहु के जो उपाय मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, आप उन उपायों को ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ राहु के अनुरूप अपने आप को बदलने का भी प्रयास करिएगा। तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि है और तीसरा भाव राहु को बेहद पसंद है, क्योंकि तीसरा भाव जो है ये कम्युनिकेशन का होता है, ये आपके डिसीजन मेकिंग क्षमता का होता है। किस तरह से आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ये थर्ड हाउस दर्शाता है। और इसके स्वामी जो बनते हैं वो हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो कि राहु के मित्र हैं, और राहु की दृष्टि अपने मित्र की राशि पर पड़ रही है। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ने से
आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होगी और आप जीवन में नए नए बदलाव इस समय करेंगे। जीवन में जो समस्याएं लंबी समय से चल रही थीं, उसका एक तर्कसंगत हल आप निकाल पाएंगे। यहाँ पर राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि हर समस्या को आप नए तरीके से डील करके उसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ राहु आपको मनी माइंडेड बना देंगे, बिजनेस माइंडेड बना देंगे और ये समय आपके धन के भंडार को भरने वाला होगा। कोई डूबा हुआ धन अचानक से आपको मिल सकता है। छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं भी आप करेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव संचार माध्यमों को दर्शाता है। राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और तीसरे भाव में शुक्र की राशि है जो कला और सौंदर्य के कारक हैं। तो जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या जो जातक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ कर के व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे सभी जातकों को इस समय नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करेंगे और जीवन में तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, सप्तम भाव में राहु बैठे हैं और सातवां भाव होता है लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का, कानूनी अनुबंध और पार्टनरशिप का। थर्ड हाउस होता है डॉक्यूमेंटेशन का। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके सारे इन्स आउट्स को अच्छे से जान लीजिएगा और उसके बाद ही कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील साइन कीजिएगा। आपको इस समय अपने छोटे भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों का भी सहयोग मिलेगा और अगर आप भुजाओं में दर्द या कंधों में दर्द से परेशान थे, उससे भी आपको राहत मिलने जा रही है। और लग्न पर राहु की दृष्टि पड़ने से आपके व्यक्तित्व में एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। सोच में बदलाव, नए नए आइडियाज़, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं वो करना, जहाँ तक दूसरों की सोच जाती है उससे आगे की बात को सोचना, ये सब आपके अंदर राहु डेवलप करेंगे। आपके लिए राहु का गोचर बेहद महत्वपूर्ण है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी अनजान व्यक्ति के नंबर पर भूल कर भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, वो स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ, 90-581 44 128। आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। तो एक बार फिर से अब सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आइए बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु। और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप
कुछ नया नहीं करना चाहते हैं। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।